हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग। पहले हमने सीखा, जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर सकते हैं कि जोड़ अलग, घटाव, गुना, भाग, इस सबको अलग अलग हमने पहले सिखा दिया है। आज के इस चैप्टर में, आज के इस क्लास में आप लोगों को जोड़, घटाव, गुना और भाग, ब्रैकेट सबको साथ में सीखना है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हल। अब देखिए, समझिए, हमने लिखा है जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो पहले हम आपको समझा दें कि इसमें जोड़, घटाव, गुना और भाग चारों चीज़ इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको जोड़ दिख रहा होगा, यहाँ घटाव दिख रहा होगा। आप वो सोच रहे हो गुना इसमें नहीं है, तो ये ब्रैकेट का जो चिन्ह है ये गुना ही है। ठीक है, और ये भाग है। तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर करनी है एक ही क्वेश्चन में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप आसान तरीके से, अगर ये वीडियो आप लोग देख लिए हैं तो आसान तरीके इसको आप बना लेंगे। ठीक है, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो उसमें सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है कि ये मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न यानी सिंपल भिन्न में बदल लेना है। तो चलिए हम बदल के दिखा देते हैं। 5 में 3 से गुना करेंगे और जो गुणनफल होगा इसमें जोड़ देंगे। 5 3 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो इसको हम लिख देंगे 17/5। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद अब इसको तोड़ेंगे। 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9/2, ये नीचे 2 का 2 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये अंदर वाले को बदलेंगे। अंदर वाले में 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4, तो ये 9/4 हो गया। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, देखते जाइएगा किसको किसको हमने बदला। माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा। तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट अपना, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है। अभी मैं पेन लेके बैठी नहीं हूँ यहाँ पे, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं अब क्या करना है हमें। अब एक रूल है जो इस पूरे क्वेश्चन को जोड़, घटाव, गुना, भाग, छोटा ब्रैकेट, मझला, बड़ा, ये सारी चीज़ों को अकेले हैंडल करता है। और उन साहब का नाम क्या है, बोडमास। जैसे एक बदमाश बच्चा होता है जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत सारी हरकतें जो बच्चा करता है उसे हम बोलते हैं ये बहुत ही बदमाश है, ये बहुत हरकतें करता है। ठीक है, बहुत सारी हरकतें हैं इसमें, इसलिए ये बदमाश बच्चा। उसी प्रकार ये हमारे पास आते हैं बोडमास। इनके पास जितने भी चिन्ह होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, सबका सॉल्यूशन होता है, इसलिए इनका नाम है बोडमास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बोडमास इस पे कैसे काम करेंगे। तो ये रहा अपना बी, ये रहा ओ, ये रहा डी, ये इनका नाम है, ये रहा एम, ये रहा ए और ये रहा एस। इसको हमने ऐसे लिखा क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो BODMAS बोडमास। अब इनके अंदर ही ये पूरा क्वेश्चन छिपा हुआ है, उसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। अगर इनको आप नहीं जाने, नहीं समझे, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। अगर बना भी लेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इनको समझना जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इनको समझा देते हैं, ये बोडमास होते क्या हैं। तो देखिए बी से, देखिए ये जितने भी इनके अक्षर हैं सबके बारे में पहले जानना पड़ेगा कि सबका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट आता है। कितने ब्रैकेट आता है, 3 ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ब्रैकेट बी से। ओ से आता है अपना ऑफ, और ऑफ को, ऑफ जहाँ ओ रहेगा, ऑफ रहेगा, वहाँ पे आप का को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में कहीं का दिखे आपको कि 9/2 का 1/4,
तो का को सॉल्व कर लेंगे, गुना को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वैसे नीचे तो गुना आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप गुना को भी सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे ये ऑफ से, ठीक है। तो ये ऑफ का जो मतलब होता है का भी होता है, गुना भी होता है और ब्रैकेट भी होता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब ज़रूरत पड़ने के हिसाब से है, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ उसको हम यूज करते हैं। डी से आता अपना डिवीज़न, डिवीज़न यानी भाग। तो भाग ये चिन्ह होता है, आपको पता ही है कि भाग को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। उसके बाद आता अपना एम, एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना करना, ठीक है। तो पहले ये तीनों ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये यहाँ पे तीन चीज़ ज़रूरत के हिसाब से सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीज़न सॉल्व होगा, उसके बाद ये गुना सॉल्व होगा, उसके बाद घटाव जोड़ सॉल्व होगा, उसके बाद घटाव सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसका एक नाम भी है को का भा गु जो घ, ठीक है। को का भागु जो घ, को से कोष्टक, का डी से भाग डिवीजन, गु से गुना, जोड़ से जोड़ और घ से घटाव, ठीक है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं को का भागु जो घ, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनका यूज इसमें होता कहाँ है, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका उपयोग इसमें है कि नहीं है। तो ये देखिए, अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको कोष्टक को सॉल्व करना है, और उस कोष्टक में भी आपको सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि इसमें छोटा कोष्टक कहाँ है, जहाँ पे है वहाँ पे पहुँचेंगे हम, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा 17/5, ये प्लस है तो प्लस, जिसके पास हमें पहुँचना है, जिसको सॉल्व करना है उसी के पास जाएंगे, बाकी कहीं का कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस वैसे ही उतारते सिंपल सा चले जाएंगे, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक, 9/2 है तो 9/2, भाग है तो भाग, ठीक है। अब आ गए हम छोटे कोष्टक के पास। तो छोटे कोष्टक में क्या है, अब देखिए आपके मन में चढ़ा होगा कि दीदी बोली कि अंत में घटाव करना है, तो ये अभी शुरू में ही घटाव क्यों करने लगे। तो बाबू हम घटाव नहीं कर रहे हैं, हम इस छोटे कोष्टक का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोर्डमास में बता रहा है कि पहले छोटे कोष्टक का काम कीजिए। अब इस छोटे कोष्टक में चाहे कुछ भी हो, जोड़ घटाव गुना भाग ऑफ कुछ भी हो, इस छोटे कोष्टक में जो होगा हम सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी कहीं नहीं देखेंगे। तो इसमें हमें घटाव मिला, तो चलिए घटाव बना लेते हैं। भिन्न का घटाव तो आपने सीखा, भिन्न का घटाव होता है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। आप लोग निकाल लीजिए, कॉपी पे निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 आएगा, ठीक है। 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। माइनस है तो माइनस, 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अब इसको फिर से लॉक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से एक कदम आगे चलते हैं, फिर से इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। 17/5 है तो 17/5, प्लस है तो प्लस, बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक, 9/2 है तो 9/2। किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है, बस हमको यहीं पे पहुंचना है जब तक इसका काम ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। फिर भाग है तो भाग, ठीक है। उसके बाद अब ये 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 3/4। अब ये छोटे कोष्टक का काम खत्म हो गया। हमको ये जैसे ये सारे भिन्न हमें प्राप्त हुए, वैसे हमको ये 3/4 ये भिन्न प्राप्त हो गया। अब ये छोटे कोष्टक का काम खत्म। अब हमारे पास आ गया बड़ा कोष्टक। अब हमको बता रही है बोर्डमास कि जब आप छोटे कोष्टक का काम खत्म कर लिए तो अब आपको इसके बाद मझले कोष्टक का काम खत्म करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो हमारे पास इसमें कहीं आपको मझला कोष्टक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद आता है बोल रहा है कि अगर मझला कोष्टक है तो कीजिए, नहीं है तो आप बड़े कोष्टक का काम कीजिए। ये कोष्टक आपको दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। कहाँ पे, तो यहाँ पे, ये बड़ा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बड़ा कोष्टक है, ठीक है। तो इसका काम करेंगे। अब
अब छोटे कोष्ठक का काम हो गया, अब बड़े कोष्ठक का काम करेंगे। अब बड़े कोष्ठक के अंदर भी, छोटे कोष्ठक के अंदर भी, मझले कोष्ठक के अंदर भी अगर आपको जोड़ मिले, घटाव मिले, गुना मिले, भाग मिले, ऑफ मिले, कुछ भी मिले, तो आपको घबराना नहीं है कि पहले हमें भाग करना है, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, इस तरीके से हमको करना है। तो नहीं, आपको घबराना नहीं है। बेझिझक आपको सबसे पहले उस कोष्ठक के अंदर जो भी क्रिया हो रही है उसको कर लेना है, ठीक है। तो इस बड़े कोष्ठक के अंदर हमारा भाग का काम हो रहा है, तो हम पहले भाग का काम कर लेंगे, बाकी जो है जैसे का जैसा उतारते चले जाएंगे। ये 17/5 है, ये प्लस है, ये हमारा बड़ा कोष्ठक है, ठीक है। तो ये कोष्ठक है। अब देखिए भाग हम कैसे बनाते हैं भिन्न का, तो पहले वाला भिन्न ऐसे ही उतार देते हैं, उतार दिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं कि इस भाग को गुना में बदल देते हैं, यानी भाग की जगह पे हम गुना लगा देते हैं। उसके बाद ये जो उसके बाद वाला भिन्न है उसको पलट देंगे, इसका मुंडी कर देंगे ऊपर और पैर कर देंगे नीचे। तो ये पैर आ गया, मुंडी आ गया नीचे, पैर चला गया ऊपर, तो इसको हमने पलट दिया। चलिए अब इसका काटा पीठी करेंगे। जब गुना में बदल लेते हैं तो उसके बाद उसको तिरछा तिरछी भाग लगे तो भाग दीजिए, नहीं तो ऊपर नीचे लगे तो ऊपर नीचे दीजिए। अभी हमारे पास ये तिरछा तिरछी लग रहा है, 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9, ये कट गया, अंदर में बचा 3 और 2। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि 17/5 प्लस 3 दूनी 6। अब ये हमें एक और भिन्न के रूप में, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जब कट गया है, ये भी कट जाएगा, कट गया तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 मांग सकते हैं ना। तो ऊपर में 3 दूनी 6 और नीचे में 1, तो 6/1, ये भी भिन्न के रूप में हमें मिल गया। तो भिन्न के रूप में जब मिल गया तो ये बड़े कोष्ठक का काम खत्म हो गया, क्योंकि इसी में हमने काटा पीटी कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हमारा अगला नियम चालू होता है कि जब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया तीनों, तो उसके बाद अगर ऑफ है तो ऑफ का काम कीजिए, हमारे पास नहीं है। अगर डिवीज़न है, भाग है, तो भाग का काम कीजिए। यहाँ पे हमें भाग का काम कहीं नहीं दिख रहा है तो नहीं करेंगे, भाग का काम नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर गुना है, अगर गुना है तो गुना कीजिए, गुना भी हमारे पास नहीं है। तो बोल रहा है अगर गुना भी आपके पास नहीं है तो जोड़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जोड़ है, ठीक है, तो जोड़ ही कर लेंगे। अब 5 और 1 का क्या होगा, एलसीएम 5 ही होता है, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होता है। 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होता है, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होता है। अगर 1 के साथ में अगर एलसीएम निकालना तो उसका वही संख्या एलसीएम हो जाता है। अब 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 से 17 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 17 होगा। ये प्लस है तो प्लस, फिर 1 से 5 में गुना करेंगे, भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से 6 में गुना करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। उसके बाद 17 और 30 हो जाता है हमारा 47, क्या हो जाता है 47, तो ये हो जाएगा 47/5। अब एक आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। अगर आप सोचो कि यहाँ पे हमें मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन मिला था तो हम इसका आंसर भी मिश्रित भिन्न में ही लाएंगे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि ये जो 47 है, तो इस 47 में ये जो बट्टा में 5 है इससे भाग दे दीजिए। भाग दिया हमने, 9 पचे क्या होता है 45, 9 पचे 45, ये 9 बार में गया, ये 7 में से 5 गया, 2 बचा और ये कट गया, ठीक है। अब ये इसके बाद अगर हम भाग देंगे तो वो दशमलव में आएगा, हमको दशमलव में लाना नहीं है, बस जितना कट रहा उतना ही काट के छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें से चूज करेंगे कि कौन सा हमारा पूर्णांक है, कौन सा अंश है और कौन सा हर है। तो सबसे पहले ये जो भागफल आता है ये पूर्णांक आता है, तो ये हमारा 9 जो है ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक यानी जो बीच में अंक हम लिखते हैं वो पूर्णांक होता है, तो ये पूर्णांक हो गया। उसके बाद जो शेषफल होता है ऊपर चला जाता है और जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे चला आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे याद कीजिए कि जिससे हम भाग देंगे वो तो जैसा का जैसा नीचे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है। रहा बात ये भागफल और शेषफल का, तो इन दोनों में क्या, तो ये पूर्णांक जो भागफल आता है वो पूरा अंक आता है, ठीक है, और जो बच जाता है वो शेषफल होता है। तो पूर्णांक की जगह पर हम भागफल को रखेंगे और जो बच गया
ये 2 क्लियर हो गया, बच गया वो ऊपर चला जाएगा। तो ये 9.2/5 हमारा आंसर हो जाएगा मिश्रित भिन्न में। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को मज़ा आया हो, समझ में आया हो, तो अपने जो फेवरेट आपके दोस्त हैं, सहेली हैं, फ्रेंड हैं, कुछ भी हैं, तो आप उनके पास शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी समझ में आए कि मिश्रित भिन्न का ये लंबा वाला क्वेश्चन, जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट सारी चीज़ें एक साथ हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनको ये वीडियो मिले और उनको हेल्प मिले। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए। हाँ, अगर अगला वीडियो आपके मन में कोई बात चल रही हो, कोई टॉपिक चल रहा हो, कोई चैप्टर चल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि दीदी ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए, तो हम उसके ऊपर वीडियो ला देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग ना सपोर्ट नहीं करते, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो फिर आपने तो दीदी को कहीं सपोर्ट किया नहीं। तो इसलिए आप लोग दीदी को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो और आप लोगों को अच्छे से अच्छा, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को, टॉपिक को हम समझा सकें। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।